Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years Copilot. So today our topic is parent to child and child to parent SQL query in Apex. तो अभी हमने सारे SQL query जो भी था अभी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि SQL क्वेरी के बारे में कि पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट हम SQL क्वेरी कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने एजेंडा और एजेंडा पे देखते हैं व्हाट इज पेरेंट टू चाइल्ड SQL क्वेरी एंड व्हाट इज चाइल्ड टू पेरेंट SQL क्वेरी। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम डेमो भी करेंगे कि हमारा डेमो में देखेंगे कि कैसे SQL क्वेरी लिखेंगे, राइट करेंगे। ओके, देन व्हाट इज पेरेंट टू चाइल्ड SQL क्वेरी। So in a Salesforce, object query language is used to query record from Salesforce databases. Child to parent relationship in a SQL involve querying fields on a child object that refer to parent objects. The relationship is established through lookup or master detail relationship. A child to parent query is written in a context of child object, and it's allowed to traverse from the child object to its parent. ओके, तो बेसिकली क्या होता है पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी। तो जो भी हम SQL क्वेरी रिटर्न राइट करते हैं वो हम उसको पेरेंट पे लिखते हैं। ओके, बट पेरेंट के अंदर ही हम चाइल्ड के रिकॉर्ड को भी लेकर आए, उसको हम कहते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। मतलब जो भी हमारा SQL क्वेरी है हम उसको पेरेंट पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अकाउंट मेरा पेरेंट है और कॉन्टैक्ट मेरा चाइल्ड है, बट मैंने SQL क्वेरी लिखा सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा टाइप्स फ्रॉम अकाउंट। बट फ्रॉम से पहले जहां हमने टाइप लिखा उसके अंदर ही हमने इनर क्वेरी जिसको बोलते हैं, इनर क्वेरी लिख दिया कि सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, देन उसके बाद फ्रॉम अकाउंट। तो ये मेरा हो जाएगा पेरेंट और चाइल्ड दोनों का एक साथ रिकॉर्ड लेकर आने के लिए। अभी हम वो डेमो में देखेंगे तो आपको क्लियर विजन मिलने लगेगा कि क्या कैसे। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल की। तो ये एग्जांपल है, देखिए जो हमने अभी बताया ये एग्जांपल में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेरी पेरेंट फ्रॉम द चाइल्ड, तो हमने क्वेरी अपना पेरेंट पे कर रहे हैं और उसको चाइल्ड में लेके आ रहे हैं। तो अकाउंट पे मैंने SQL क्वेरी किया है अकाउंट विद कॉन्टैक्ट्स देन सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम। जब चाइल्ड पे SQL क्वेरी लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कॉमा, जो नेम के बाद कॉमा है, देन वहां पे जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको चाइल्ड क्वेरी लिखना होता है। सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। वो कॉन्टैक्ट जो होता है आपका ऑब्जेक्ट का नेम होता है। जो कॉन्टैक्ट्स लिखा है हमने यहाँ पे वो आपको जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम होता है, जब आप लुकअप या मास्टर रिलेशनशिप बनाते हो वहां पे जो आप चाइल्ड रिलेशनशिप नेम देते हो वो आपका यहाँ पे नेम देते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखाऊंगा जब हम उसको डेमो करेंगे, और वो आपको मैं दिखाऊंगा कि जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम होता है वो कैसे फाइंड करते हैं बेसिकली। ओके, देन लुक थ्रू द पेरेंट टू ऑब्जेक्ट अकाउंट। इन दिस केस अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे SQL क्वेरी जो लिखा है, सॉरी फॉर ईच लूप लिखा है। फॉर ईच लूप आपका कहाँ किस पे है, पेरेंट पे ना कि चाइल्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट पास किया है और देखिए पेरेंट के रिकॉर्ड, पेरेंट के इंस्टेंस से मैं चाइल्ड का भी डेटा गेट कर पा रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सेस चाइल्ड रिकॉर्ड कॉन्टेक्ट इज दिस, देन कॉन्टेक्ट लिस्ट इक्वल टू SCC डॉट कॉन्टेक्ट। देन इसके बाद मैं दूसरा फॉर लूप लगा के अपना जो भी ऑब्जेक्ट वो था उसको निकाल दिया। बट यहाँ पे ये SQL यहाँ पे फॉर लूप लिखा है लेकिन हम फॉर लूप हमेशा बाहर करते हैं, तो हम क्या करेंगे वेरिएबल बाहर बना के मतलब ग्लोबल इस मेथड के बाहर बना के ग्लोबल को भी कर सकते हो, या इस फॉर के बाहर बना के वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा पेरेंट टू चाइल्ड। अब इसकी बातें कुछ फ्यू पॉइंट्स की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि द चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप इज डिफाइंड बाय द सेल्सफोर्स स्कीमा and depends on the presence of lookup or master data relationship between object। जब आप जो आप स्कीमा डिजाइन करते हो, जो आप रिलेशनशिप बनाते हो लुकअप या मास्टर, तो वहीं पे आप जो चाइल्ड का नेम होता है वहीं पे आप उसका नेम देते हो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम।
The child record or access through the relationship name specified in the child object query. जो आप उसका चाइल्ड रिलेशनशिप नेम देते हो, जो स्पेसिफाइड करते हो, उसी को नेम को यूज करके आप चाइल्ड रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट जब क्वेरी करते हो तो उसी से गेट कर सकते हैं उसकी डेटा। यूज नेस्टेड क्वेरी टू रिट्रीव fields from both the parent and child object। तो यहाँ पे आप नेस्टेड SQL क्वेरी भी लिख सकते हो। अभी सेल्सफोर्स ने रिसेंटली में लॉन्च किया था कि आप 5 लेवल तक SQL क्वेरी कर सकते हो। जैसे आप एक के अंदर एक बनाते जाओ, एक के अंदर एक करते जाओ, एक के अंदर बनाते जाओ। अगर 5 लेवल तक आपने कोई आपका रिलेशनशिप है तो उसके डेटा को आप गेट कर सकते हो बेसिकली। ओके, तो द रिलेशनशिप नेम इज टिपिकली द plural of the child object API, but it can be different if custom relationship name is defined। जब आप अगर मोस्टली क्या बोल रहा है कि जो प्यूलर्स नेम होता है, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जब प्यूलर्स नेम देते हैं वो वही बाय डिफॉल्ट होता है। बट अगर हम कस्टम कुछ बनाते हैं तो उस पर हम अपने अकॉर्डिंग उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं कि क्या देना है आपको नेम। ओके, देन अगर मैं बात करूं तो ये मेरा चाइल्ड टू पेरेंट है। बट चलते हैं पहले अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में यहाँ पे, और हम एक बार पहले पेरेंट टू चाइल्ड SQL क्वेरी करके चेक करते हैं कि क्या डेटा आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं पेरेंट टू चाइल्ड SQL क्वेरी, उसके बाद हम चाइल्ड टू पेरेंट करेंगे। तो मेरा डेवलपर कंसोल ओपन हो चुका है। ये थोड़ा नेट स्लो की वजह से टाइम ले रहा है। ओके, तो मेरा डेवलपर कंसोल ओपन हो गया है। अब हम ओपन करते हैं अपना बेसिकली जो भी SQL क्वेरी वाला हमारा एपेक्स क्लास है उसमें जाते हैं और उस क्लास को ओपन करते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना SQL क्वेरी रिटर्न करने का। ओके, देन SQL क्वेरी इन एपेक्स। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे अलग से और उसमें ही सारा SQL क्वेरी को नोट डाउन करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड पेरेंट टू चाइल्ड SQL। ओके, तो अब देखो पेरेंट टू चाइल्ड SQL क्वेरी कैसे लिखते हैं। मैंने बोला कि आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दो, वहाँ पे अकाउंट लिख दो। बट कैसे कैसे आपको चाइल्ड रिलेशनशिप नेम पता होगा, वो हम चलते हैं अपने ऑर्ग में और मैं उसका नाम दिखाता हूँ कि क्या नाम है, और वही नाम आपको यहाँ पे देना होता है बेसिकली उस इनर क्वेरी को गेट करने के लिए या चाइल्ड पे क्वेरी करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आऊँ तो आप कॉन्टैक्ट पे देखोगे, यहाँ पे जब कॉन्टैक्ट पे आपका रिलेशनशिप बनता है, ओके, कॉन्टैक्ट पे, तो वहीं पे नेम डिफाइन किया जाता है कि उसका नेम क्या होगा चाइल्ड का। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लुकअप है हमारा अकाउंट से, ये है। अब इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे इस फील्ड को। ठीक है, इस फील्ड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं उसका नेम कि चाइल्ड का जो रिलेशनशिप नेम है वो क्या है। ओके, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम उसमें करेंगे। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया, ये देखिए आपका फील्ड का नेम है, ये आपका डेटा टाइप है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चाइल्ड रिलेशनशिप नेम। जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम होता है कॉन्टैक्ट्स, यही आप वहां पे SQL क्वेरी करने में यूज कर। देखिए मैं आप जैसे यहाँ पे मैं SQL लिखता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ अकाउंट का। ठीक है, मैं लिखा था अकाउंट विथ अपॉर्चुनिटी कर लेता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा टाइप। ओके, देन अब यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनर क्वेरी लिखना है, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा अमाउंट कॉमा स्टेज नेम फ्रॉम
तो अब आपको पता नहीं कि फ्रॉम क्या लिखना है, तो कैसे चेक करोगे? सेम जैसे कॉन्टैक्ट पे आकर चेक किया आपने, वैसे ही आप किस पे जाओगे? अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे। तो जो इसका होता है, ये होता है अपॉर्चुनिटीज करके, इसका रिलेशनशिप नेम होता है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, किसी भी आप कस्टम पे जाते हो वहां पे चेक करने के लिए, आप सिंपल से जाओ उस पे, और जैसे जो उसका लुकअप फील्ड है उस पे, या मास्टर रिलेशनशिप पे जो भी है, आप वहां पे जाके चेक कर लो बेसिकली कि आपका क्या है। ओके, तो हमारा यहाँ पे चाइल्ड, जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम है वो यहाँ पे आ गया है, देखो। अब यहाँ पे देखोगे चाइल्ड रिलेशनशिप नेम क्या है हमारा यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी। तो इस नेम को आप कॉपी कर लो यहाँ पे, और डायरेक्टली यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है फ्रॉम की जगह पे। ओके, तो ये हमारा हो गया चाइल्ड का नेम। उसके बाद फ्रॉम करके आपको पेरेंट का नाम क्या है हमारा? अकाउंट। तो हम इस पे लिखेंगे अकाउंट। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग लगा के चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या डेटा आ रहा है अभी। ओके, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे चेक करते हैं अकाउंट विथ ओप्पो डेटा। तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, और यहाँ पे इस पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको चेक करते हैं सेव करने के बाद। तो देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या डेटा आ रहा है। आते हैं अपने एपेक्स क्लास का नाम को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे देन पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो हमारा मेथड का नाम है, वो मेथड का नाम को यहाँ पे पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो भी डेटा आएगा यहाँ पे, उसमें आपका अकाउंट, ये देखिए मेरा अकाउंट का डेटा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे लास्ट में, तो हमारा यहाँ पे अकाउंट के बाद अपॉर्चुनिटी का भी डेटा आए कि यहाँ पे कट रहा है क्यों। तो सारा डेटा देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, लॉग में जाना है, और ये जो लॉग ओपन है इस लॉग को आप करके यहाँ पे ओपन रॉ लॉग कर। जब रॉ लॉग कर दोगे तो सारे जो भी आपका डेटा है, अभी यहाँ पे उतना दिख रहा था, पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये डिबग है। अब इसमें आके हम ऊपर देखेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट की आईडी है। ओके, अकाउंट के आईडी के बाद देखिए यहाँ पे नेम, उसके बाद टाइप, देन अकाउंट आईडी, उसके बाद टाइप। देखिए यहाँ पे मेरा डेटा ये क्या हो रहा है, कट रहा है। मतलब इसमें डेटा हमारा सारा आ रहा है लेकिन वो कट रहा है। तो इसको कैसे चेक गेट करोगे? देखिए आपके पास दो है, या तो आप फॉर लूप लगा के यहाँ चेक कर लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगा लेते हैं। किस पे फॉर लूप लिखना है हमें? अकाउंट पे। ओके, देन यहाँ पे ये जो लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट पास कर दो। ओके, देन अब इसको एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग लगाना है, और आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर दो। और यहाँ पे आपको क्या देना है, अपना अकाउंट हटा दो, और अपॉर्चुनिटी डेटा लिखो। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना है आपको, जो आपका इंस्टेंस है अकाउंट का उसको पेस्ट करना है, डॉट जो आपका इंस्टेंस जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम था वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब इसको हम चेक करते हैं कि मेरा अकाउंट जो इस अकाउंट में किस जिस अकाउंट में अपॉर्चुनिटी होगा उसमें प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। और यहाँ पे अगर आपको अकाउंट आईडी भी प्रिंट करना है तो अकाउंट की डेटा या अकाउंट की आईडी जो भी प्रिंट करना है वो भी प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो इसको सेव करते हैं अपने क्लास को, और देन इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे अब। तो हमारा डेटा यहाँ पे सेव हो रहा है। अब आगे बात करते हैं इस पे कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद चेक कैसे करेंगे। चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे। अब हमने इसको एनएमएस विंडो ओपन कर लिया, और देन किया एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा अपॉर्चुनिटी का डेटा कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिटी का डेटा देखिए, यहाँ पे अकाउंट विद कॉन्टैक्ट दिखा रहा है। ओके, आई थिंक मेरा यहाँ पे, या तो यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट विद ये डेटा आ रहा है, उसके साथ में मेरा जो ये डेटा आ रहा है अपॉर्चुनिटी का, उसको भी ओपन करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे दो डीबग आना चाहिए, एक तो अपॉर्चुनिटी विद अकाउंट विद अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, और दूसरा आपका अपॉर्चुनिटी डेटा। तो यहाँ पे जो अब आ रहा है, ये आपका आ रहा है अकाउंट विद अपॉर्चुनिटी डेटा। तो आई थिंक डीबग एक ही प्रिंट हुआ है यहाँ पे। इसको इसको कमेंट कर देते हैं हम, और नीचे वाले को बस चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक सब फेल्ड, डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड मास्टर कंटेनर, कुछ एरर दिखा रहा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक बार अपने क्लास को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, क्लास को रिफ्रेश करने के बाद दोबारा अपने क्लास को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो जो भी क्लास का नाम था हमारा, उस क्लास का नाम टाइप करेंगे और उसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लास का नाम आ गया है। इसको दोबारा जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लिया, और देन इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हमको हमने सेव कर दिया है। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इसको और चेक करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका नेटवर्क इशू हो, या फिर एक ही आग पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो वहां पे ऐसा इशू आता है कि आपका वो पैच एरर आता है। तो आप क्या करो, और को एक बार इसको रिफ्रेश करके दोबारा से आप चेक कर सकते हो। ओके, तो अब इसको मैं डिबग ओनली करता हूँ और चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा इसमें क्या आ रहा है। सॉरी, ये जो मेरा क्लास है, ये गलत क्लास हमने एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमने रिफ्रेश कर दिया था। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद क्या आता है, वो हट जाता है। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब डिबग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, देखिए उसकी डेटा आ रहा है। इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें डेटा नहीं आ रहा है। इसमें अपॉर्चुनिटी है, तो जिस जिसमें अपॉर्चुनिटी है उसमें उसकी डेटा आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट करते हैं, तो ऐसे ही हम उसका अपडेट भी करते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि जो भी मेरा यहाँ पे अकाउंट है, अकाउंट पे कोई फील्ड बना के आप ये अपडेट कर सकते हो कि काउंट ऑफ, जितने भी उसकी काउंट है अपॉर्चुनिटी की, तो इसकी पाउंड डॉट साइज करके चेक कर लोगे, तो उसकी कितनी साइज होगी उस पर अपडेट कर देगा। किसी में 0 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, वो सारे उसमें अपडेट कर देगा। तो ये हमारा रिलेशनशिप, किसी भी चाइल्ड के पे क्वेरी करना हो तो आप ऐसे क्वेरी कर सकते हो, बेसिकली डायरेक्टली। ठीक है, तो चलते हैं हम अब पेरेंट टू चाइल्ड तो हो गया, अब चाइल्ड टू पेरेंट करते हैं। चलते हैं अपने पीपीटी पे और उस पर बात करते हैं। तो व्हाट इज चाइल्ड टू पेरेंट एसक्यूएल क्वेरी? A child to parent SQL query in a Salesforce object query language allow you to retrieve information about a parent record based on its relationship to a child record. Its type of query is useful when you want to obtain field from the parent object related to the child object. Child to parent relationship are typically defined through lookup or master details relationship in a the Salesforce schema. ओके, तो चाइल्ड जो चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप क्या होता है, कि जैसे आपने चाइल्ड टू पेरेंटशिप आपने कोई रिलेशनशिप बनाया है, बट आप जो शक्ल क्वेरी कर रहे हो किस पे कर रहे हो, चाइल्ड पे। बट आप चाहते हो कि आपको पेरेंट का भी रिकॉर्ड चाहिए, पेरेंट के जो भी फील्ड है उसके डेटा चाहिए। तो उसको डेटा लाने के लिए आपको कैसे यूज करना होगा? आपके पास तो डायरेक्टली आपने पेरेंट टू चाइल्ड कर लिया, लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट कैसे डेटा लेकर आओगे? तो उसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहाँ पे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सेक्वल क्वेरी लिखा है, ये लिखा है कॉन्टैक्ट पे। सेलेक्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम, देन अकाउंट। तो जो मेरा कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पे, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट का लुकअप है। तो कॉन्टैक्ट का तो आपको आईडी मिल जाता है, ठीक है। बट उसमें और कोई फील्ड गेट करना है, तो जो भी वो लुकअप या मास्टर फील्ड है उसको यूज कीजिए, डॉट डॉट करके आपका जो भी फील्ड यूज करना है। तो जो अगर स्टैंडर्ड फील्ड होता है, तो उसमें अंडर अंडर इसको सी आर सी मतलब कुछ नहीं होता है, तो उसमें अंडर इसको आर लगाना पड़ता है अगर जब कस्टम फील्ड होता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए हमारा स्टैंडर्ड इससे डायरेक्टली अकाउंट डॉट नेम करके यूज किया है। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स अबाउट द चाइल्ड पेरेंट एसक्यूएल क्वेरी। तो बात करते हैं रिलेशनशिप पाथ। Then use dot notation to traverse from the child object to parent object.
इन द एग्जाम्पल अब जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, अकाउंट डॉट नेम रिप्रेजेंट द नेम फील्ड ऑफ द रिलेटेड अकाउंट। तो जो भी उस कॉन्टैक्ट में हमारा अकाउंट रिकॉर्ड था, वो डॉट करके आप उसके डेटा को गेट कर सकते हो, और उसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पेरेंट। नेस्टेड क्वेरी, यू कैन आल्सो यूज नेस्टेड क्वेरी टू रिट्रीव द फील्ड फ्रॉम द मल्टीपल लेवल ऑफ पेरेंट। अगर अकाउंट का कोई पेरेंट है, तो आप उसको भी अकाउंट डॉट जो भी पेरेंट का नाम है उसका डॉट उसका नेम आप गेट कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल आप 5 लेवल तक डेटा गेट उसके पेरेंट का डेटा ले सकते हो उसमें। रिलेशनशिप नेम्स, द अकाउंट relationship name used in query depends on the actual relationship between the objects. For standard relationship, it's often the plural from the parent object name. Example, account become a accounts. For custom relationship, it's based on the custom relationship name. तो जो भी कस्टम हमारा रिलेशनशिप नेम होता है, उसको हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो lookup of master relationship, child to parent relationship can be established through the both lookup and master data relationship, but the specific behavior may differ between two। ओके, तो जो भी हमारा मास्टर टू चाइल्ड होता है, जो भी लुकअप फील्ड बनाते हैं, जो मास्टर डिटेल्स बनाते हैं, तो पेरेंट टू चाइल्ड जब भी आपको उसको क्वेरी करना हो, तो आप डायरेक्टली चाइल्ड से पेरेंट का फील्ड को गेट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपने ऑर्ग में और वहां पे देखते हैं कि हम सेक्वेल क्वेरी चाइल्ड टू, हमने तो पेरेंट टू चाइल्ड कर लिया, अब चाइल्ड टू पेरेंट करते हैं। इसको हम कमेंट करते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट, चाइल्ड टू, आपको चाइल्ड टू पेरेंट। तो अभी हमारा अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पे क्या किया था, आपको हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारा चाइल्ड है, तो यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं एक अपॉर्चुनिटी का डायरेक्टली। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी हमारा, देन यहाँ पे हम लिखेंगे ओप्पो विथ अकाउंट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब लिखेंगे सेक्वेल क्वेरी सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा अमाउंट देन कॉमा अकाउंट डॉट नेम कॉमा अकाउंट डॉट टाइप फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट नेम है अपॉर्चुनिटी का वही देना है, अलग से कोई नाम नहीं देना, जैसे चाइल्ड रिलेशनशिप नेम नहीं देना है। हम चाइल्ड रिलेशनशिप नेम तभी देते हैं जब हमें अपना पेरेंट टू चाइल्ड करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम चाइल्ड टू पेरेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का नेम है वही सेम नेम देना है, यहाँ पे कोई और नेम नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओप्पो विथ अकाउंट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डिबग के लिए लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, देन इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड क्या है। ओके, और इसमें क्या डेटा आ रहा है, और ऐसे में कस्टम का भी करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कस्टम पे जो भी हमारा डेटा आता है वो कैसे यूज कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने डीबग ओनली पे, और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा डेटा में क्या अभी आया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, देखिए मेरा पे नेम आया, जनरेटर अमाउंट आया, देन अकाउंट की आईडी आया, उसके बाद ये डेटा आया। तो यहाँ पे जितने फील्ड दिखाते हैं उतने आप इसको डेटा यूज कर सकते हो। अगर आप इसको डीपर लगा कर चेक करोगे, तो उसमें अकाउंट की आईडी दिखा रहा है, इसका मतलब डेटा हमारा अकाउंट का आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक नॉर्मली किसी का यूज करना चाहूँ, अगर आप सेक्वेल क्वेरी भी लगाओगे तो वहाँ पे फॉर लूप लगा के आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जीरो डॉट करके बस यहाँ पे अकाउंट डॉट नेम लिखूँ, तो मेरे पास डेटा उसकी आएगी। कैसे आएगा, देखिए अभी हम इसको दिखाते हैं आपको सिर्फ यहाँ पे। हमने यहाँ पे जीरो क्यों लगा, क्योंकि हम एक रिकॉर्ड के लिए बस एक्सेस कर रहे हैं। जब सारे रिकॉर्ड को चेक करना हो तो फॉर ईच लूप लगा के आप सबको आइटरेट करके एक एक रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो अपने डिबग लगा के। ठीक है, बट यहाँ पे हम सिर्फ दिखाने के लिए अभी सिर्फ जीरो इंडेक्स दे रहे हैं, ताकि एक जो मेरा डेटा है उस डेटा के लिए लेके उसको मैं दिखा सकूँ आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, हमारा ये डेटा सेव हो रहा है, इसमें सेव होने पे टाइम ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश और कर लेते हैं, और देन इसको मैं कैंसिल करके यहाँ पे डिप्लॉयमेंट, और दोबारा से इसको सेव करते हैं।
ओके। तो यहाँ पे पैच एरर दिखा दोबारा आने लगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार कॉपी करके दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पे हम अकाउंट का डेटा नेम लिया है, बस यहाँ पे एक अकाउंट दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, रिफ्रेश कर लिया मैंने इसको। अब इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट का डेटा कैसे आ रहा है। ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद हमारा वो जो भी क्लास यूज कर रहे थे वो चला जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। बाय डिफॉल्ट आप दूसरा क्लास यूज कर लोगे तो आपको डेटा सही नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे मेथड को मैंने कॉल किया और देन इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद अब इसको मैं चेक करता हूँ कि हमारा जो अकाउंट का डेटा था वो अकाउंट का डेटा क्या आ रहा है वहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट का जो भी नेम है यहाँ पे, ये आपका अकाउंट का नेम आ जाएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग सही नहीं है, बट इसको मीनिंग को सही कर देता हूँ। ओके। मेरा लॉग है यहाँ पे ओपन, मैं इस लॉग को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। कभी कभी लॉग जल्दी ओपन नहीं होता है नेटवर्क के कारण, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके खुद ओपन करके चेक कर सकते हो। तो देखिए मेरा यहाँ पे अपुन ये दिखा रहा है, जो मेरा बिलिंग से नहीं था, यहाँ पे देखिए अकाउंट का नाम दिखा रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं किसी अपने कस्टम ऑब्जेक्ट में, उसमें चेक करते हैं कि डेटा को रिलेशनशिप में कैसे बना के चेक उसका क्या डेटा होता है। ओके। तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है जैसे अकाउंट का, ओके, हम चेक करते हैं मेरा कोई कस्टम ऑब्जेक्ट। तो जैसे मेरा है ना एक्टिविटी पीओसी, तो एक्टिविटी पीओसी का हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मेरा टाइप बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें लुकअप बना के उसको यूज करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी पीओसी का बना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने अपॉर्चुनिटी में इस एक्टिविटी का लुकअप करते हूँ। ठीक है। तो मैं आता हूँ उसके अपॉर्चुनिटी पे और यहाँ पे एक लुकअप फील्ड बनाता हूँ मेरा डायरेक्टली एक्टिविटी पीओसी से। तो क्या होगा, वो मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट भी होगा और उससे मैं, तो देखिए यहीं पे जब हम लुकअप बनाते हैं यहीं पे हम डिसाइड करते हैं कि मेरा चाइल्ड रिलेशनशिप नेम क्या होगा और उसका एपीआई नेम क्या होगा। ठीक है। तो एपीआई नेम आप किसी कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम देते हो, तो जब पेरेंट टू चाइल्ड रिकॉर्ड क्वेरी करते हैं तो जो रिलेशनशिप नेम देते हो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, उसी का यूज करके हम डेटा गेट करते हैं। ओके। तो इस बात का ध्यान रखते हैं जब हम स्कीमा डिजाइन करते हैं सेल्सफोर्स में बेसिकली। तो यहाँ पे आते हैं हम लुकअप, लुकअप पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नेम सेट करना है, जैसे मुझे ऑब्जेक्ट एक्टिविटी पीओसी ऑब्जेक्ट लेना है। देन नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसके डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा कि क्या क्या आपको उस पे वो देना है बेसिकली। ओके। ओके। तो मेरा नेम आ गया यहाँ पे, देखो फिल लेबल नेम क्या है, पीओसी। एपीआई नेम क्या देना है, आप टाइप करोगे तो आपके पास एपीआई नेम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका चाइल्ड रिलेशनशिप नेम। तो जो आप चाइल्ड रिलेशनशिप नेम देते हो उसी चाइल्ड रिलेशनशिप नेम का यहाँ पे आप यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटीज। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और इसको डायरेक्टली सेव कर देते हैं। ओके। तो ये मेरा यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप नेम सेव हो गया। ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कौन से ऑब्जेक्ट को देना है, कौन से फील्ड को, प्रोफाइल को एक्सेस देना है, कौन से पेज डाउट को देना है, इस सब का ध्यान रखना होता है। ओके। बट अभी हम सिर्फ यहाँ पे अपना टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ऐसे लर्निंग के लिए, तो इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सेव कर सकते हो। अगर आप डेवलपर आर्ग में कर रहे हो तो, अगर आप प्रोडक्शन या किसी क्लाइंट की रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट मतलब आर्ग में कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि उस ऑब्जेक्ट का उस फील्ड का एक्सेस किसको देना है, किस प्रोफाइल को देना है, किस पेज लेआउट पे दिखाना है, किस पे नहीं दिखाना है। तो वो सारी चीजें जब स्कीमा डिजाइन होता है तो उस बार उसमें ही डिस्कस किया जाता है। ओके। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट अब सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए रिलेटेड लेबल नेम भी आप दे सकते हो यहीं पे डायरेक्टली, बाकी लिस्ट हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अभी मेरा फाइनल है यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा यहाँ पे मैंने एपीआई नेम दिया है, तो मेरा एपीआई नेम क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी, राइट।
तो एक्टिविटी अंडरस्कोर पीओसी अंडरस्कोर सी करके मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट कस्टम फील्ड का भी नेम होता है, राइट। तो जो लुकअप का नेम होता है, बट अगर आप कस्टम उसके लिए करते हो रिकॉर्ड को लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, तो कस्टम में आपको सी की जगह पे अंडरस्कोर आर लिखना होता है, अगर आप किसी पेरेंट का उस पेरेंट का रिकॉर्ड गेट करना चाहते हो, ठीक है। तो कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे इसका एपीआई नेम हमने कॉपी कर लिया। अब आते हैं यहीं पे हम अकाउंट नेम के बगल में ही यहाँ पे कॉमा करके पेस्ट कर लेते हैं और डॉट नेम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे एक्टिविटी पीओसी करके एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, ताकि उसमें डेटा भी आए मेरे, ठीक है। अगर डेटा होगा तो उसमें आपको शो भी करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो हम चलते हैं अपने टैब पे और यहाँ पे आते हैं, अपने टैब पे और इसको रिकॉर्ड बनाते हैं अभी हम। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में हम आ गए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई ऑलरेडी रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज जो रिकॉर्ड ऑलरेडी बना हुआ है उसी में हम उसको लिंक कर सकते हैं। तो एक रिकॉर्ड मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ। ओके, तो इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे डिटेल्स पे आने के बाद देखिए मेरा अकाउंट से लिंक भी है, यहाँ पे लुकअप बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे मेरा किस पे रिकॉर्ड है, ए रिकॉर्ड है, इसी रिकॉर्ड को मैं अपना यूज करूंगा किस पे, अपॉर्चुनिटी पे। मैंने लुकअप किस पे बनाया है, अपॉर्चुनिटी। तो एक रिकॉर्ड है मेरा, इसी रिकॉर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड ओपन कर लो, इस रिकॉर्ड को इस रिकॉर्ड के यहाँ ओपन करके यहाँ पे हम पिंग करके हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे आते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्टिविटी पीओसी पे। जो मेरा एक्टिविटी पीओसी कहाँ पे है, मैं इसको देख लेते हैं फील्ड को। प्राइमरी है यहाँ पे हमारा, और टाइप है, ट्रैकिंग भी है हमारा यहाँ पे, और एक्टिविटी पीओसी को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे किस पे बना हुआ है हमारा। ओके, तो इस पे अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, इसको हमें रिफ्रेश कर लेना है हार्ड कोड करके। एक बार इसको रिफ्रेश कर लोगे तो वो फील्ड जो होगा आपका इस फील्ड लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और इसके बाद चेक करते हैं हमारे फील्ड को। हमारा फील्ड आता है और उसमें क्या करेंगे, हम एक्टिविटी रिकॉर्ड को लिंक कर देंगे, ठीक है। एक बार लिंक करने के बाद उस पर हम डेटा क्या आ रहा है उसमें। ओके, तो चलिए हमारा अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम उसमें लिंक कर देते हैं अपने एक्टिविटी रिकॉर्ड डायरेक्टली। तो ये ओपन हो रहा है अभी, इसको दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं हमारा फील्ड को। तो यहाँ पे ये हमारा फील्ड है, ओके, पीओसी एक्टिविटी पीओसी। इसमें क्या करते हैं, हम उस रिकॉर्ड को लिंक कर देते हैं अपने जो एक्टिविटी रिकॉर्ड बनाया था टेस्ट वाले रिकॉर्ड से। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आपको उसे चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। बट मैं वेरा क्लॉज लगाता हूँ ताकि यही अपॉर्चुनिटी आए, इसमें रिकॉर्ड हमने अभी एक ही से लिंक किया है, बस मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको कस्टम रिकॉर्ड कस्टम में डेटा कैसे आता है। ओके, तो इसको सेव होने देते हैं और आते हैं, तब से हम यहाँ पे सर्कल क्वेरी पे चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी है, इसमें मैं वेयर क्लॉज लगाता हूँ, वेयर आईडी इक्वल टू जो हमने उस जिसमें हमने वो सिर्फ अपना एक्टिविटी को लिए उसको यहाँ पे लिंक किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये सेव हो रहा है, और आते हैं अपने इस पे। ओके, तो जैसे ही इसको सेव होता है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है,
जैसे ही सेव होगा उसको हम आके क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को फेच करके गेट करके उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हम, तब से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक कस्टम फील्ड बनाया, लुकअप फील्ड, जो हमारा एक्टिविटी पीओसी, जो इसका फील्ड का नाम था पीओ एक्टिविटी अंडरस्कोर पीओसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। हमको इसको पेरेंट की रिकॉर्ड लेनी है, तो पेरेंट रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करना है, देखिए अगर स्टैंडर्ड है तो हमें कोई इसमें आपका सफिक्स नहीं होता है, बट इसमें है तो हमारा इसमें आपका अंडर सी होता है। तो जब हम उसकी वैल्यू को गेट करते हैं पेरेंट पे क्वेरी करने के लिए, उसकी फील्ड को डेटा गेट करने के लिए, तो हम यहाँ पे आर डॉट उसका जो भी फील्ड उठाना है वहां से पेरेंट से उसका नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड, वी कुड नॉट सेव दिस फील्ड, रिफ्रेश द पेज लेआउट, इसमें कुछ तो इशू आ गया है, दोबारा से सेव करते हैं। ओके, तो सेव हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अपने एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे अकाउंट नेम की जगह पे हम यहाँ पे एक्टिविटी लिख लेते हैं, एक्टिविटी, और यहाँ पे एक्टिविटी अंडर अंडरस्कोर नाम देते हैं। तो हमारा नाम क्या था, टेस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेट करके इसको हटा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद हम डायरेक्टली अब चलते हैं अपने एनोमनस विंडो पे, और इस SQL क्वेरी को रन करके चेक करते हैं कि हमारा डेटा क्या आ रहा है। ठीक है? तो हमारा SQL क्वेरी सेव हो रहा है। जैसे ही सेव होता है, कुछ आज नेटवर्क का इशू है आई थिंक, इसलिए हर चीज में टाइम ले रहा है। ओके, अदरवाइज बहुत जल्दी सेव हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो सेव हो गया है। अब आते हैं हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं इसको। एग्जीक्यूट करने के बाद हम डेटा को चेक करते हैं कि हमारा डेटा अभी उसमें कैसे आ रहा है। ओके, तो देखिए कभी कभी नहीं ओपन होता है ऑटोमेटिक, तो आप डायरेक्टली कंसोल में जाके वहां से उसको ओपन कर सकते हो अपना डिबग लॉग। ओके, यहाँ पे डिबग ओनली करते हैं, और हमारा एक्टिविटी का नाम क्या था, टेस्ट वन। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरा एक्टिविटी का नाम क्या था, टेस्ट वन। तो ऐसे आप रिकॉर्ड गेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली किसी पेरेंट रिकॉर्ड को यहाँ पे डॉट इनोटेट करके उसकी फील्ड की वैल्यू को गेट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट सेक्वल क्वेरी। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप का मैंने लिंक भी देकर रखा है, आप उसको हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां भी आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे होंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।